Hey guys, welcome back to the Rebirth Game Day 64. सो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे द रीबर्थ गेम के 64 में। तो आज थोड़ा मन खुश हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि यार जल्दी वीडियो कर देता हूँ। कॉलेज गया था और हमारा जैसे मैंने बात की नया सॉफ्टवेयर चल रहा है। अभी हमारा HTML UIX चल रहा है, जहाँ पे मुझे अभी कोडिंग करना पड़ रहा है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोडिंग इतना आसान भी होगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा, लेकिन जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, ट्रस्ट मी गाइस, मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है और मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ। इतना मतलब हमारा फील्ड अलग है, एडिटिंग का, वेबएक्स का, फिल्म इंडस्ट्री या कंटेंट क्रिएशन का, उसका कोडिंग से कुछ लेना देना नहीं रहता इतना। फिर भी UIX जो रहता है, जो आप कुछ भी ऐप इस्तेमाल करते हो तो उस ऐप का जो इंटरफेस रहता है उसको रन करने के लिए UIX की डिजाइन लगती है, लेकिन उस डिजाइन को रन करने के लिए आपको एक कोड लगता है। तो वो कोड कहाँ से आता है? कोडिंग करने से, जहाँ पे HTML जावा में स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो उसी के रिलेटेड हमारे 5 से 6 लेक्चर्स चालू हो गए। तो जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि हर रोज कोडिंग के सेशंस हमारे चल रहे हैं, यहाँ पे मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो अभी क्या है ना, थोड़ा सा भी देखो, अभी मैं अंगूठा शेयर कर रहा हूँ। आज तो इसमें पूरा वो क्या बोलते हैं, छाला आने के बाद जब आपका हाथ या कुछ जल जाता है, उसके बाद उस पर निशान बन जाते हैं, तो उसके अंदर स्किन के अंदर पानी जमा होता है ना, तो वो अभी वो भर चुका है, पूरा ऐसा टर्म हो चुका है। तो इससे क्या हो रहा है ना, मेरे हाथ में पेन भी पकड़ने के लिए नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा था 2-3 दिन अगर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो फिर भी मैं स्क्रिप्ट ले लिखता हूँ, लेकिन अभी मैं स्क्रिप्ट ने भी नहीं लिख पाऊंगा। देखो ये दोनों हाथ जो मेन चीज है वहां पे हमारा छाला जाए, तो कल परसों क्लियर हो जाएगा, फिर मैं लिख पाऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि मुझे ओनर से कॉल आया कि हमारे फ्लैट का पेंटिंग का काम जल्दी चालू करने वाले, जल्दी इन द सेंस वो टुमारो ही आने वाला है। तो वो मैं बात से खुश हुआ कि यार अगर मैं स्टार्टिंग करता रिबर्थ गेम की सुबह उठने के बाद या फिर ग्रीन स्क्रीन लगाता, तो फिर वो पेंटिंग का काम चालू होता, फिर हमारा सब सेटअप अंदर रखना पड़ता, फिर वो कलर उधर उधर करने के टेंशन से हम सारे इक्विपमेंट्स अंदर डालने वाले थे, तो वो फिर करना पड़ता। तो इसके बीच में अगर हम अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे 5-6 दिन के लिए, क्योंकि अभी मेरी उंगली भी काम नहीं करेंगी, और तो उसी शेड्यूल में वो कलर का काम भी हो रहा है। देखो वैसे ये मस्त इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे पहले 4 साल इस फ्लैट में कभी भी पेंटिंग काम नहीं हुआ। लेकिन मैंने आने के बाद एक ट्राई किया कि ओनर से कांटेक्ट कर दूं, क्योंकि क्या है ना, इस रूम का एनवायरनमेंट थोड़ा सा जितना क्लीन हो, क्योंकि 6 मंथ्स हम यहाँ पे एटलीस्ट डेली के रहने वाले, ना घर ना कहाँ पे भी घूमने वाले नहीं है, कॉलेज या और हमारा थोड़ा सा वॉकिंग जब हम जाएंगे वहाँ का स्पेस। तो इतना तो मैं अभी इस जगह पे खुद को आइसोलेट कर रहा हूँ, ये हमारी वॉर फील्ड है ये, तो यहाँ का एनवायरनमेंट भी वैसा अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए अभी ना 4 साल से पेंटिंग नहीं किया। और क्या हुआ कि ये 22 फ्लोर पे फ्लैट है, इसके ऊपर सीधा स्लैब है। तो क्या हो रहा है कि जो भी बारिश में बरसात का पानी आ रहा है ना, वो भीग के पूरा थोड़ा सा दीवारों में जा रहा है। तो आप कॉर्नर में देख सकते हो कि अभी नहीं दिखेगा आपको, एंगल नहीं उस टाइप का, तो पानी का ऐसा निशान दिख रहा है जो बरसात में आता है ना। तो इसलिए मैंने कांटेक्ट कर दिया यार, एटलीस्ट ट्राई तो कर लेता हूँ। तो महाराष्ट्र थे, तो उन्होंने तुरंत मान लिया और फिर उन्होंने फॉलोअप लिया मेरे से, और अभी मुझे कॉल आया था कि कल से चालू करने वाले थे। तो ठीक है, होपफुली वो काम भी हो रहा है मस्त। तो 2-3 दिन में होने के बाद हमारा ये भी क्योर हो जाएगा और फिर हम चालू करेंगे। तो उससे पहले आज अभी क्या, व्लॉग तो रुकने वाले नहीं, व्लॉग तो डेली के आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इससे मुझे प्रैक्टिस होगी, मेरे हिंदी और अच्छे से आ जाएगी, मैं इंग्लिश और कैमरा के सामने आपके सामने और अच्छे से बात कर पाऊंगा। तो इसलिए मुझे वो वीडियोस की जर्नी नहीं बंद करनी, वीडियोस चाहे जो भी कंटेंट मिलता जाए हमें वो कंप्लीट करना ही है। तो मैंने सोचा कि यार अभी जो नए नए आइडियाज आ रहे हैं मेरे दिमाग में, मुझे लगता है कि यार मुझे अपना द रीबर्थ गेम का हर डेली का व्लॉग, जो डॉक्यू व्लॉग रहेगा, उसको एक सिनेमा की तरह ही प्रेफर करना है, सिनेमा की तरह बनना है। उसमें लेवल ऑफ एडिटिंग हाई रखनी है, साउंड एडिटिंग अच्छी रखनी है, स्क्रीन की वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रखनी है, ताकि आपको देखने में भी वो एंगेजिंग लगे। और मैं भी ना फेशियल एक्सप्रेशन सीख रहा हूँ। देखो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रीबर्थ गेम डे 64, ये बात करना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द रीबर्थ गेम डे 64। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, कि आप कैसे आपको एक्सप्रेस करते हो, उससे आपकी ऑडियंस कनेक्ट होती है। अगर आप ऐसे डेडली बैठकर बात कर रहे हो, सो इट्स लाइक अ न्यूज चैनल कि हाँ, जहाँ पे उनको सामने टेलीप्रॉम्प्टर रहता है, तो उनको भी कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ आगे जो लिखा होता है उनको पढ़ना होता है। सो देयर इज नो एक्सप्रेशन इन दैट। तो जब मैं एक्सप्रेसिव बात करूंगा तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। जो बोलते हैं ना, तो ये वीडियोस में एक चीज रहती है कि आई की मूवमेंट, आई मानने की आंखों में लोग बोलते हैं ना, नशा रहती है, आंख
तो आपकी आंखें बोलती है। तो आप अपने आंखों को कैसे यूज करते हो बात करते समय, आपकी जो ये ऊपर की जो लाइन्स है वो कैसे मूव करती है, कितने आपको वो अच्छे से आप हैंडल कर पाते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेंट क्रिएशन जर्नी। तो वही है कि हर लोग कोई ये चीज नहीं कर सकता, तो इसलिए लोग पकड़ लेते हैं कि ये फेक है या असली है। तो आपकी बातों से, आपके फेशियल जेस्चर से ही पता चलता है कि आप कितने रियल से बात करते हो। तो मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ। मैं खुद दिन भर कोई भी चीज देखता हूँ, कोई भी एक्टिंग या फिर कोई भी गाने सुनता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उस हीरो जैसी फेशियल एक्सप्रेशन लाना। इसको एक्सरसाइज बोलते हैं। मैंने सर्च किया था कि यार कोई भी हीरो हो ना, तो वो सर्चिंग रहता है, मतलब उनका एक प्रैक्टिस रहता है कि यार कैसे बात किया जाए, कैसे एक्सप्रेसिव होया जाए, ताकि ऑडियंस के साथ अच्छे से कनेक्ट किया जाए। तो मैं वो इस फील्ड में अभी मैं सीख रहा हूँ सारी चीजें। मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारा 4th मिनट ट्रूथ है, जहाँ पे मुझे हाथों का भी एक्सप्लेनेशन करते समय अच्छे से यूज करना है, ताकि हाथ के मूवमेंट पे भी सब चीजें डिपेंड रहती है। तो मुझे बात करते समय पॉइंटिंग करना है, तो मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें बतानी है जो अभी खत्म है, या फिर ऐसे हाथ की एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, मुझे आपको यहाँ से बताना था। तो वो भी मैं सीख रहा हूँ। और 6 मंथ लॉक इन का कंसेप्ट भी आज को मुझे बताया था। तो जैसे मैंने बात की 6 मंथ की, द रीबर्थ गेम नाम में ही है पुनर्जन्म, नाम में है कि आपको अपने कमजोरी से उठकर बाहर आना है। तो ये चीजें करने के लिए 5 या 10 दिन में कोई भी चीज नहीं होती। तो इसलिए हमने 1000 डेज की जर्नी चालू की है। लेकिन इस 1000 डेज की जर्नी में हमारा फर्स्ट स्टेप आता है, पहला हमारा चैप्टर आता है 6 मंथ लॉक इन, जो हम करने जाने वाले हैं। जब हमारा वो काम हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उसके चैप्टर 1 में ही आ जाएगा 6 मंथ लॉक इन। यानी कि मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ गेम को, कि जहाँ पे मैं डालने वाला हूँ 6 मंथ्स लॉक इन, ये हमारा चैप्टर 1 रहने वाला है। देखो, अगर आपको कुछ बदलना है ना, लोग बहुत सारे आप कहाँ से ना कहाँ से सुनाऊंगा कि यार आपको अगर बदलना है, आपकी जिंदगी में कोई नई चेंजेस लाने हैं, फिर आपको कोई नई हैबिट ग्रो करनी है, तो एटलीस्ट यू नीड टू गिव दैट हैबिट 6 मंथ्स। तो 6 मंथ सुनने में थोड़ा सा लगता होगा कि कम है। अभी देखो, ये फ्लैट में लोग रहते हैं तो ऐसा आवाज वगैरह आता रहता है। चला है। तो क्या बोला मैंने, कहाँ पे था गाइस? हाँ, 6 मंथ। तो 6 मंथ का टाइम हमें देना चाहिए। देखो, 6 मंथ सुनने में थोड़ा कम लग रहा होता है, लेकिन आप अगर एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो 6 मंथ इज इक्वल टू 180 डेज। 180 डेज इज इक्वल टू हाफ ऑफ योर ईयर, मतलब 365 दिन में से 180 आप आधा साल खुद के ऊपर दे रहे हो। लेकिन ये आधा साल खुद के ऊपर देना इन द सेंस कि नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसे प्रोडक्टिव चीज है। आपको उसके लिए आपके ऊपर 1000% इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वही जाके आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये मैंने बात समझी, ये मैंने बात जानी जब मैंने खुद को आइसोलेट करना स्टार्ट किया। आइसोलेट इन द सेंस कि मैंने इस कमरे में, इस मुंबई में, इस मैक के कॉलेज में खुद को बंद कर दिया है। तो इसी से क्या हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बनने वाला है, तो इसका रिजल्ट आपको चैप्टर 1 में देखने को मिलेगा। सो दैट इज व्हाई द रीबर्थ गेम चैप्टर 1 इज 6 मंथ्स लॉक इन, जहाँ पे हमें कहाँ पर घूमना नहीं है, कहाँ पर भी घर में नहीं जाना, कहाँ पे भी रिलैक्सेशन मोड में नहीं रहना। अगर जेल में कैसे कैदी को रखते हैं ना, वैसे खुद के सबकॉन्शियस माइंड के, खुद के आयशो आराम को उस जेल में रखना है और अपने आप पर फोकस करना है। तो इसीलिए जो हमने रीबर्थ गेम प्लान किया है, जहाँ पे हमें सुबह उठना है, मेडिटेट करना है, भगवान की पूजा करनी है, हनुमान जी के बारे में जानना है, हनुमान चालीसा डेली बेसिस पे पढ़ना है, 3 लीटर वाटर इनटेक कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज गेनिंग करना है। ये सब चीजें हम उस 6 मंथ में खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट आपको 7 मंथ्स के फर्स्ट डे पे दिखेगा। तो इसलिए द रीबर्थ गेम का चैप्टर 1 हमारा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, 6 मंथ लॉक इन। उसके बाद जो चैप्टर होगा उस टाइम पे डिसाइड करेंगे, ग्रोथ के ऊपर डिसाइड करेंगे। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा यार तुरंत कैमरा लगाओ और आपके सामने बता दूं कि अभी से, जब से वो आपके हमारे वीडियोस के टाइटल में आ जाएगा 6 मंथ्स चैप्टर 1, तब से वो लेके 180 डेज कैलकुलेट करेंगे। चाहे कौन सा भी त्योहार बीच में, दिवाली क्यों ना आ जाए, हमें नहीं जाना घर पे, ये मुझे करके देखना है। देखो, त्योहार हर साल आते हैं, रिश्तेदार हर साल हम निभा सकते हैं, लेकिन जो करियर का पीक फेज रहता है ना, जहाँ पे आपको किसी भी हालत में करना पड़ता है, वो टाइम हमें गंवाना नहीं है। अभी मैं परफेक्ट टाइम पे हूँ, अभी मैं परफेक्ट जगह पे हूँ, जहाँ पे मुझे सब चीजें मैं अकेले से कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहाँ पे मुझे किसी कोई भी जिम्मेदारी घर की या फिर कहा के भी उठानी नहीं है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो खुद को मैं उठा सकता हूँ, खुद के ऊपर मैं टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो दैट्स द व्हाई द रीबर्थ गेम हमें एक अलग ही ऊंचाई पर लेने जाने वाला है गाइस, ट्रस्ट मी। और यही जब मैं करूंगा तो आप देखोगे यार, इफ ही इज डूइंग व्हाई आई एम नॉट। तो
थोड़ा इंग्लिश में अभी सेंटेंस बताया वो सही है नहीं पता नहीं, मैं इंग्लिश की भी ट्राई करता हूँ। तो अगर देखो ये एक चीज मुझे बतानी थी, आप जब प्रैक्टिकल में देखते हो ना किसी को अगर कुछ मूवमेंट करते समय, तो आप वो करना स्टार्ट कर देते हो। वैसा नहीं कि अगर एक बार ही देख लिया आपने करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बार बार रिपीटेडली अगर आप वीडियोस देख रहे हो यार, आप देख रहे हो कि यार नहीं ये बंदा रोज 3 लीटर पानी पीता है, रोज सुबह उठता है, तो एक 10-15 दिन के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कहने लगा है यार ये कर रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं कर पाता, तो उसके बाद आप भी करना स्टार्ट कर देते हो। तो वही चीज है, तो बैठकर बात कर कर बताना और एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट करना, दीज आर दो डिफरेंट थिंग्स। तो इसलिए हम बैठकर डिसाइड भी करते हैं। हाँ, हालांकि अभी मैं भी कुछ फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल जब चालू होगा तो आप भी वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे। तो वही चीज है, मैं खुश हूँ कि जो भी जर्नी चालू हो रही है हमारी नेक्स्ट लेवल पे, मेरे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं। जो भी दिमाग में आइडियाज आएंगे आपके सामने सब शेयर भी होंगे और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी आएंगे। कल का जो हमारा कोड था, वो कोड में जब मैंने वीडियो अपलोड किया, अपलोड करने के बाद मैं बार बार सुनता रहा कि यार गाइस मस्त सोचा था ना, मस्त दिमाग में आया था कि क्या था, You weren't born to be weak, tired, distracted. Inside you there is a raw fire, aggressiveness, untamed. This journey isn't about hack, luck, shortcuts. This journey is about getting back control of your subconscious mind, your body, your destiny. From now, this moment, no more laziness, no more weakness, no more tiredness. This journey we will have. अभी थोड़ा सा दिमाग से चला गया, क्या था एंडिंग? हाँ, so this is the time to get rise, it's time to rebuild, it's time to regrowth, it's time to rebirth सॉरी। तो यही था, बात बतानी थी मुझे आपसे सामने। और देखो अभी पसीना बहुत आ चुका है, मुंबई में गर्मियाँ जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। तो अभी मैं मस्त हाथ मुंह धो लेता हूँ, शाम का समय है, मस्त चाय पी के आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप डे 64 का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। निकले अगले 3 या 4-5 वीडियो आपको ऐसे में बैठकर कुछ ना कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि हम हदबल है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए आज का वीडियो आपको पसंद आया है, जरूर आया है तो लाइक करें दिया बटन और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो मिलते हैं डे 65 के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।